Hey everyone, hi to all of you. In the last session, we have discussed about the actuators. Now we will be learning about the end effectors. End effectors basically वो रोबोटिक सिस्टम को हेल्प करती हैं कि वो चीज़ों को मैनेज कैसे कर पाए उसके लिए एंड ह्यूमन इंटरेक्शन कितना स्मूथ हो पाए राइट उसके लिए एंड इफेक्टर्स काम आती हैं एंड इफेक्टर्स आर दोज डिवाइसेस बेसिकली जो अटैच्ड होते हैं फॉर एग्जांपल टू द एंड ऑफ द रोबोट्स आर्म टू हेल्प इट इंटरैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट राइट जो उसे हेल्प करता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से उसके आसपास के एनवायरनमेंट से रिएक्ट करने में राइट एंड इफेक्टर्स एसेंशियल है रोबोटिक सिस्टम को क्योंकि as they handle, manipulate or sense objects, right? ये devices are primarily means by which robots interacts with their environment and perform useful work. End effectors जो है ये customize किए जा सकते हैं on the basis of the specific application, है ना? हमें उसे करवाना क्या है? जैसे ग्रिपिंग करानी है उसे कटिंग करवाना है वेल्डिंग कराना है या पेंटिंग कराना है या और कुछ उससे हमें काम करवाना है राइट तो की टाइप्स किस तरीके के हो गए एंड इफेक्टर्स के जैसे ग्रिपर्स हो गया बेसिकली ऐसा रोबोटिक आर्म के एंड पे जो आपने देखा होगा इफेक्टर्स जो उसका आउटर पार्ट होता है ना जिससे हम ऑब्जेक्ट को टच कर सकते हैं मतलब द सेफ प्लेस फॉर द ह्यूमन जैसे ग्रिपर्स हो गया जैसे जो उठाने रखने में काम आए या ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने में काम आए राइट जैसे कुछ मैकेनिकल फिंगर्स हो गई उसकी या फिर वैक्यूम हो गया या मैग्नेटिक या कुछ एडहेसिव्स हो गए इस तरीके के देन आ जाते हैं प्रोसेस टूल्स जहाँ पे स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस किया जा सकता है जैसे वेल्डिंग टॉर्चेस या फिर कुछ स्प्रे पेंटिंग गन्स या फिर सैंडर्स काइंड ऑफ दैट एंड यहीं पे हम लोग सेंसर्स यूज कर सकते हैं जो कि इंस्पेक्शन या क्वालिटी कंट्रोल या नेविगेशन में हमें हेल्प कर पाए इसे एंड इफेक्टर्स को चूज कैसे किया जाता है क्या क्या पैरामीटर्स है जो हमें देखने पड़ते हैं राइट बेसिकली व्हाट आर द की कंसिडरेशंस फॉर द सिलेक्शन सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि हमें वो चाहिए किसके लिए तो टास्क रिक्वायरमेंट्स आर द फर्स्ट कि आपका एम ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए जैसे किस तरीके का नीड है ग्रिप करने का कट करने का या फिर प्रोसेस करने का राइट अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी किस तरीके की है बेसिकली कौन से ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट हमें लिफ्ट करवाना है या रखवाना है राइट उसका प्रॉपर्टी कैसा है ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएंगे पहले तो उसका वजन कितना है राइट इट्स वेट या फिर शेप या मटेरियल किस तरीके का या वो कितना नाजुक है टारगेटेड ऑब्जेक्ट राइट बेसिकली द ऑब्जेक्ट विच हैव टू बी लेफ्ट or manipulated ठीक है एंड देन कम्स द एप्लीकेशन एनवायरनमेंट जहाँ पे मतलब इसे प्लेस कहाँ करवाना है वहां का स्पेस रिक्वायरमेंट कितना है कितना स्पेस है टेम्परेचर कितना है या हमें कितना प्रिसीजन की जरूरत पड़ेगी राइट मतलब हमारे काम को हमें कितना ऑटोमेट करवाना है उस हिसाब से ये चीजें डिवाइड होती है कि बेसिकली हमें उठाना क्या है और जो चीज जहाँ जो उठानी है उसका वेट कितना है मतलब उस हिसाब से हमें उस हाथ को डिजाइन करना पड़ेगा ना उसका शेप कैसा है उसका मटेरियल कैसा है नाजुक मटेरियल है या क्या है और जहाँ पे उसको उठाकर रखना है या उठाना है जो कुछ भी करना है वो जगह कितनी है राइट या उस जगह का टेम्परेचर क्या है बेसिकली हमें टास्क रिक्वायरमेंट से लेके तो एप्लीकेशन एनवायरनमेंट तक हर एक चीज जो है उसकी चेक करनी होगी देन कम्स द एप्लीकेशन पार्ट तो एंड इफेक्टर्स कहाँ यूज होंगे ऑब्वियसली ऑटोमेटिव जगह पे यूज होंगे जहां हमें हैवी चीजें लिफ्ट करनी होंगी हमें ग्रीपर्स की इसकी सबकी जरूरत पड़ेगी राइट लॉजिस्टिक्स का काम पिकिंग एंड पैलेटाइजिंग राइट देन कम्स दी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट डीबरिंग या सैंडिंग या फिर कोई मशीन टेंडिंग वगैरह करना होगा काइंड ऑफ दैट एंड हेल्थ केयर में स्पेशली जो रोबोट आपने रोबोट असिस्टेड सर्जरी सुनी होगी रोबोट हेल्प करता है टू फॉर्म द सर्जरी पे भी हमें इसका जरूरत हो सकता है द इवोल्यूशन ऑफ द एंड इफेक्टर्स फ्रॉम रिजिड मैकेनिकल डिजाइन्स टू फ्लेक्सिबल सेंसिटिव टूल जो बेसिकली मतलब हमें रोबोट के साथ इंटरेक्शन इजी कर पाए राइट रिजिड डिजाइन से हमने मतलब फ्लेक्सिबल डिजाइन तक का सफर हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द अडेप्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंडस्ट्रियल रोबोट मतलब उतना ही इजी कर दिया है हमारे लिए कि हम इंडस्ट्रियल रोबोट्स को इजीली अडेप्ट कर पाए
एंड उनका यूज कर पाए. आई होप that I am able to give you a brief idea about the end effectors. Till the time the next session comes up, stay tuned. Thank you.